जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक है। अच्छा, एक खुशखबरी है मेरे पास। वो ये है कि यूके की गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट दी है कि वो जो सैलरीज़ हैं, लेबर सैलरी हैं, वो इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। अब इसमें बहुत सी चीज़ें और भी हैं कि ये सैलरी कब इंक्रीज़ होगी, किस एज की लिमिट के लिए क्या सैलरी होगी और किस एज के लिए क्या सैलरी होगी, पहले कितनी थी, अब कितनी हो गई है। तो एक एक चीज़ को हम जो है ना वो कवर करेंगे। अब सबसे पहली चीज़ है कि ये सैलरी इम्प्लीमेंट कब से होगी। तो ये अप्रैल के मंथ से ये इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट होगी। अभी वही पुरानी चलेगी, लेकिन अप्रैल 2025 से जो नई अनाउंसमेंट हुई है वो इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब पहले सैलरी जो थी ना वो थी 11,44 ठीक है। अब उन्होंने बढ़ा के इसको कर दिया है 12.21 12.21 ठीक है। अब इस बात को भी जहन में रखना है, ये सैलरी जो है ये उन लोगों के लिए है जो 21 साल से ज़्यादा जिनकी एज है, ठीक है, जो मेचोर है, ठीक है, जो ज़रा ज़्यादा एज में शुमार होते हैं, ये उनके लिए है। जैसे मैं हूँ, मेरी अब 25 साल है, तो मेरी सैलरी जो होगी वो होगी 12.21 या 21 12.21। अब इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है कि जो 18 से 20 के बीच में है उनकी सैलरी पहले क्या थी और अब क्या होगी। उनकी सैलरी जो पहले थी वो 8.6 पाउंड्स थी पर आवर। ये जो बात कर रहा हूँ वो पर आवर के हिसाब से हो रही है, और अब उनकी बढ़ा के उन्होंने 10 पाउंड पर आवर कर दिया। अब यूके में ये भी होता है कि इससे छोटी एज वाले लोग भी काम करते हैं जो यहाँ के रहायशी हैं। ज़ाहिर है हमारे तो वहाँ से छोटे बच्चे कम ही आते हैं, यहाँ के जो ज़्यादा होते हैं। तो जो 18 साल से जो कम बच्चे हैं जो काम करते हैं किसी भी जगह पे, तो उनकी सैलरी जो है वो पहले थी 6.4, ठीक है। अब उसको बढ़ा के उन्होंने कर दिया है 7.55। तो ये वो सैलरीज हैं जिनमें डिफरेंस आया है, जो जिनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो अप्रैल 2025 से होगी। उससे पहले ये इम्प्लीमेंट नहीं होगी। उससे पहले जो हमारी ऑलरेडी सैलरी चल रही है, जो पाकिस्तान इंडिया से आ रही है, उनको ज़ाहिर है मुझे नहीं लगता कोई 20 साल से छोटी एज का कोई बंदा स्टडी के लिए आएगा। बहुत कम होता है कि फाउंडेशन ईयर वाले स्टूडेंट, शायद कोई 20 साल से छोटा हो, बाकी 20 साल से ज़्यादा ही है। तो उनकी जो सैलरी अभी चल रही है वो है 11.44। तो ये जो सैलरी है ये अप्रैल तक भी यही चलेगी। इसके बाद जो है ना अप्रैल से जो फ़ायदा होगा, बेसिकली ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है जैन इनटेक वालों को। तो उनके लिए ये होगा कि आते साथ ही 1-2 मंथ के बाद उनकी वेजेस जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। अब इसका फ़ायदा अगर मंथ के हिसाब से देखा जाए तो इतना होता है कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी अभी मैं अगर मुझे रेट मिलता है, लेकिन एक बात और भी जहन में रखें कि ये वो वेजेस हैं जो मिनिमम है। इससे नीचे अगर कोई बंदा वेज देगा तो उसे गवर्नमेंट फ़ाइन कर सकती है, उसके साथ खिलाफ एक्शन ले सकती है। लेकिन कुछ वेयर हाउसेस ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा दे रहे हैं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो अपने काम के हिसाब से या अपनी जो इनकम है उसके हिसाब से लेबर को ज़्यादा देते हैं। तो इसमें ये आ जाता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस वेयर हाउस में काम कर रहा हूँ वहाँ पे रात की जो शिफ्ट है, मैं रात की करता हूँ 2 8 8 घंटे की, तो वहाँ पे वेजेस जो है ना वो 12.5 है। तो 12.5 अभी वो अपनी खुशी से दे रहे हैं, वो ऑलरेडी गवर्नमेंट से ज़्यादा दे रहे हैं। तो मिनिमम वेज अगर गवर्नमेंट की लगाई जाए उसके हिसाब से जो आपकी मंथली इनकम बनती है वो
£915 है, जो कि जब नया नया रेट इम्प्लीमेंट होगा तो यही रेट जो है ना आपकी जो सैलरी है वो मंथली हो जाएगी 976 ऑलमोस्ट। तो ये इतना तकरीबन कोई £60 का फ़र्क आने वाला है। ये वो वेजेस हैं जो आप समझे कि गवर्नमेंट की वेजेस हैं, लेकिन जहाँ पे ऑलरेडी रेट चल रहा है, जैसे मैं जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे 12.5 है। इसके अलावा कुछ कुछ और वेयर हाउसेज हैं जहाँ पे 15 तक भी रेट मिलता है, तो उनकी तो ऑलरेडी 1000 से ज़्यादा बन रही है ना। तो ये डिपेंड करता है आपकी लक पे, आपकी एफर्ट्स पे कि आप कहाँ काम करते हैं और आपको क्या वेजेस मिलते हैं। लेकिन ये माइंड में ज़रूर रखें कि इससे कम वेज आपको यूके में कहीं नहीं मिलने वाली, एंड 12.21 वेज इज़ वेरी गुड। इसके अलावा आप अपना हिसाब किताब लगा लें, और ये मुझे लगता है कि यूके की गवर्नमेंट जो है ना आने वाले टाइम में स्टूडेंट्स के लिए और भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देने जा रही हैं, क्योंकि एक दो और भी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं जिन पे मैं कल जो है ना अपनी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन गैदर करके तो मैं कोशिश करूँगा कि एक दो दिन में ना वो भी वीडियोस में डालूँ जो स्टूडेंट्स के हक़ में और जो PSW के हवाले से वो हमारे लिए कुछ बेहतर होने जा रहा है। तो इसके साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आप भी मुझे सपोर्ट करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।